10 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू होंगी, तो इसका जवाब नफ़ी में है। महंगाई पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर गई, 28% से ज़ायद, और दरमियान में फूड इन्फ्लेशन जो था वो 50% पे रहा। रुपया जो था वो 189 से गिर के 289 पे चला गया। आटे का रेट 160 से 170 और 75 के दरमियान चला गया। चीनी 150 रुपया फ़ी किलो होगी। बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ज़मीन पे ज़ीरो के करीब आ चुकी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर प्लस दिया जाए कि पीडीएम ने ये चेंज की थी तो पाकिस्तान में ये बेहतरी का अमल, तरक्की का अमल शुरू हो गया, लोगों की ज़िंदगियों में या इकॉनमी में बेहतरी आ गई। तो एक तो मुख्तसर एनालिसिस ये है कि जब भी आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे, खा वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करें या उसके बगैर करें, सियासी बहरान जब भी आएगा इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी और लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हो जाएंगी। यही पाकिस्तान में पिछले साल 1.5 साल में हुआ है। इतना ज़्यादा सियासी बहरान था और उसने पूरी इकॉनमी को बिठा दिया। आबिद शेर अली साहब, पहले आपसे मैं जवाब चाहता हूँ, ऐसी हुकूमत आपने क्यों करना पसंद की? आप 27 मार्च से पहले आपकी पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस में एक इलेक्शन सियालकोट का छोड़ के सारे आपने जीते थे। आज आप बाई इलेक्शन में जाएं, आप सारे हार जाएंगे। आप क्यों ऐसी हुकूमत को लेना पसंद किया जिसके अंदर ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है? क्या मुहर्रकात थे, क्या फ़वाइद थे? मलिक साहब, आप जब ये रजीम चेंज हुई इमरान खान से जो भी मुल्क के हालात अबतर से अबतर तरीन थे और मुल्क ऑलमोस्ट उस सज पे था कि खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो IMF के साथ आपने डील की, जो आपने एग्रीमेंट साइन की और जो मुल्क का हशन, उसको आप डील लिंक नहीं कर सकते। आपने बेहतरी क्या की मुल्क में? मैं तो नहीं कोई ना देखें, अब आप हाथ पांव बंधे हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी राय थी कि जी आप ये चेंज हो गया, आप इलेक्शंस में जाएं, फौरी इलेक्शन में जाएं। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान, ऑलमोस्ट वो तीनों पावर में रहना चाहते थे। कंसेंसस था इसमें। नहीं, शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं पता कि आपका, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी इस मूड में थे कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे दूसरे इत्तेहादी थे, हम सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते थे क्योंकि हम इत्तेहादियों की साथ मिलकर हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को रिमूव किया और पाकिस्तान को बचाया। लेकिन इसमें जैसे इमरान खान वो 20-30 रुपए लीटर पेट्रोल, आपको पता है वो जो महीना 1.5 महीना वो जाने से पहले कीमत 150 कर दी, और उससे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, जो IMF के साथ आपने लिख के दिया था, मैंने लिख के नहीं दिया था, इन्होंने लिख के दिया था। मलिक साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ के पावर लूम इंडस्ट्री है। मुझे पता है कि मेरे शहर के ताजर 60 रुपये यूनिट बिजली का बिल देते हैं, जो अनबेरेबल है, नहीं काबिल बर्दाश्त है। बहुत तकलीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस पर आपसे बिल्कुल, मैं आंखें चुरा के नहीं बैठ सकता। मैं उस शहर में रहता हूँ, ख़ुद भी उस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है, पावर लूम इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, दूसरे हैं। लेकिन बेहतरी की तरफ अब IMF के साथ मामला आलमी सतह को हिट किया, पेट्रोल को। बहुत बड़ी सियासी गलती थी। मैं इसमें कोई, देखें, हमने बार बार कहा कि सियासत अगर बचानी होती तो मलिक साहब उस वक्त जो जनरल फैज़ का एक बिछाया हुआ जाल था, जो भी उस जनरल फैज़ का बिछाया हुआ जाल, बिल्कुल उसका बिछाया हुआ जाल था, डे 1 से लेकर इमरान खान के साथ एंड तक। वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी थे, उनका माइंडसेट भी एक था कि भी तुम भी अगले 10 साल रहना है, मैंने भी रहना है। उनका एक पार्टनर्स इन क्राइम थे वो, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल फैज़, इमरान नियाजी और वो बाबा डैम, क्या नाम है उसका, बाबा रहम थे जो भी आप। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, एक लास्ट सेंटेंस है मेरा। मलिक साहब, ये हमें भी तकलीफ़ है, हम भी लोगों से वोट लेते हैं। मैंने आपको बताया कि उस शहर में रहता हूँ, ख्वातीन, मुझे भी पता है कि लोग बेचारे किस मुश्किल से अपने बिल बिजली के देते हैं। मैंने इलेक्शन में भी कहा था, तो इस पर मामला कुछ इन्होंने LPG की डील्स ऑफ की, जिससे प्राइस आसमान को चलेगी। हमारा कौम को ये बताना चाहिए था, ये हमारी मिनिस्ट्री की भी नालायकी है कि जो 60% हमारी जनरेशन है वो फॉरेन फ्यूल पे। महमूद साहब से पूछे, महमूद साहब, जो
अप्रैल से लेकर अब तक की मुद्दत है, पिछले 30 जून तक की ले लेते हैं, $4 अरब की रिमिटेंसेज नीचे चली गई, $4 अरब की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई, रुपया आपका डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया गिर चुका है और तेल की कीमत 100 ऊपर चली गई, क्योंकि जितना रुपया गिरेगा तेल ने उतना ऊपर जाना है, महंगाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। तो इसमें शहबाज साहब के केसेस में उनको बचत होगी, वो 26 अरब वाला केस था, जरदारी साहब के वो फेक अकाउंट्स वाला केस था, उसमें बचत होगी। पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? बदकिस्मती से देखें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये मैं कहूँगा, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, देखें अंदाज़ा इनको भी नहीं था कि ये हाल बनेगा, ये मैं आपको बताऊं। सियासी गलती थी, जो मेरा एक व्यू है, सियासी गलती थी। उसकी वजह कि सियासी गलती नहीं थी, इनको अंदाज़ा नहीं था कि हालात ये हैं और हम इस नहज पे चले जाएंगे। देखें जिस तरीके से महंगाई गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देखें हर चीज़ डबल हो गई, खाने पीने की अशिया। हम कल भी हम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। अगर बम्पर क्रॉप हुई है, आज 125-130 रुपये किलो गंदम नहीं मिल रहा है। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर कंट्रोल हम कर पाए? ठीक है ना, हुकूमत इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टेन्योर में ये हुकूमत नाकाम हो गई, जिसमें इनके इत्तेहादी, जिस पे कल मैंने कहा एक टीवी शो में, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है कि इनके इत्तेहादी सारा ब्लेम इस वक्त PMLN पे डाल रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी, कल JUIF भी वहाँ बैठे हुए थे, असेंबली में भी स्पीच कर रहे थे और सब ब्लेम कर रहे थे कि जी जो हुकूमत। मैंने कहा आप लोग तो खुद हुकूमत में थे इनके साथ, वो वज़ीर आज़म की पार्टी पे जाना है, ये तो तय नहीं, मगर देखिए सारा ब्लेम वो शिफ्ट कर रहे थे PMLN के ऊपर। अब इसमें देखिए ना, अवाम पिस गई और चीज़ें कंट्रोल। अब मैं आपको बताऊं, ये सभी मेरे भाई बात करें, 24% के ऊपर कौन आदमी इंडस्ट्री या बिजनेस करेगा? नहीं कर सकता। जब वो नहीं करेगा तो आज अभी तो हम कुछ भी नहीं देख रहे, ये इंडस्ट्री या कुछ और नहीं लगेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि अगर वो 1 अरब रुपया बैंक में रख दें तो 2 करोड़ रुपया उनको महीना मिलेगा, तो वो क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे कि लोगों को रोजगार देंगे? बिल्कुल सही। तो इस हालात को देखते हुए अहमद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, शहबाज साहब के मुतल्लिक एक तासुर बड़ा स्ट्रांगली इमर्ज किया है, वो ये कि वो इतनी ज़्यादा आजकल इस्टेब्लिशमेंट की मदासराई करते हैं, इतनी ज़्यादा मदासराई करते हैं कि शायद वो अपने आप को नेक्स्ट टर्म के लिए अपनी क्वालिफिकेशन बेहतर कर रहे हैं, कि हर काम में कहते हैं कि ये जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का एक रोड मैप हमें दे दिया। तो मुझे लगता है यह है कि इस 1 साल में उन्होंने पोलिटिकल कैपिटल तो मुकम्मल कंप्लीटली लूज़ कर दिया। PMLN ने पंजाब के अंदर बहुत मार खाई है। तो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए अब वो दूसरे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका क्या तजिया? मलिक साहब देखिए, पहले जो बात थी ना, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इन लोगों ने क्यों ये फैसला किया, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को हटा के आ गए और ख़ुद अनपॉपुलैरिटी अपने ज़िम्मे ले ली, उसकी बड़ी एक सिंपल सी तौजीह है जो ये लोग करते हैं, और गालिबन वो सही भी करते होंगे। वो ये थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब मोस्ट लाइकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, और इनका ख्याल था कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे तो फिर जिस तरह की पार्टिजान पोजीशन उन्होंने बतौर ISI चीफ के ले रखी थी इससे पहले, वो 2023 का इंतखाब तो छोड़ें, 2028 का इंतखाब भी उन्हें लगता था कि शायद वो उनको नहीं जीतने का मौका दिया जाएगा। ये एक सिंपलिस्टिक सोच थी, ओवर सिंप्लीफिकेशन थी, या ये हकीकत थी, यह हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्ट ऐसे हुआ था। लेकिन जो कीमत उन्होंने अदा की, शायद उसका भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इतनी बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी महंगाई की सूरत में, कीमतों की सूरत में, ये भी उनको अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये हमें क्लियरली समझ लेना चाहिए कि उसकी वजह यही थी। ये हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंस होती है को इलेक्शन जीतने के लिए, या कम से कम इलेक्शन ना हारने के लिए, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है कि आप देखते हैं कि कोई भी शख्स जब ये देखता है कि उसे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत शायद ना मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक रियलिटी है हमारी, इसको हम जिस तरह से भी इसकी तौजीह कर ले, लेकिन हकायक ये थे। या बात दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर इमरान खान सुबह जलसा करते थे और जनरल बाजवा को कहते थे मीर जाफ़र और मीर सादिक, और रात को प्रेसिडेंसी में मीटिंग करते थे और उनको कहते थे 8 माह की एक्सटेंशन ले लें और ख़ुद इलेक्शन करवा के आप जाएँ, मार्च में इंतखाबात करवा दें। तो ये दोनों चीज़ें बैक वक्त चल रही थी। वो डील ले भी रहे थे जनरल बाजवा
और सुबह इमरान खान उनके खिलाफ बोलते थे और शाम को वो डील दे भी रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत की इंतहाई जो भयानक शक्ल है जो इस सूरत में हमारे सामने आती है। बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है, बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है। ये हमारी सियासत का एक भयानक रियलिटी है जिसको हमें अदराक करना चाहिए और इसको बदलना चाहिए। ये इतनी आज हम जिस हालत में पहुंचे हुए हैं उसकी वजह यह है कि ये जो हमने ड्युअलिटी कायम की हुई है, दोगलापन है कि एक हुकूमत सामने होती है और एक पीछे होती है। एक छोटी किराने की दुकान इस तरह की ड्युअलिटी भी नहीं चल सकती। तो हम एक मुल्क चलाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप में भी मुल्कों ने तरक्कियां की हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो दोगलापन है ना जिसमें आप दो काम करते हैं, एक चेहरा सामने और एक पीछे, ये नहीं चल सकता, इसमें मुल्क नहीं चल सकता। ये नहीं चलता।